विदेश नीति का, फॉरेन पॉलिसी का एफ नहीं पता इस सरकार को। और यही कारण है कि जो कल वक्तव्य दिया गया है वो अपने आप में पूरी तरह से। देखिए आलोक जी वक्तव्य पर बात नहीं, बस इतनी सी बात थी। ये क्लोज अभी तो नहीं आया ना चीन पाकिस्तान। मेरा सवाल वो था, आपने पूरा बोला, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। मेरा एक सवाल अगर आप ले ले, 1 मिनट आलोक भाई, मेरा सवाल अगर पूरा ले ले, आपने पूरा बोला 2 मिनट, मेरा सवाल पूरा हो जाए। मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। मेरा सवाल ये है कि ये अभी तो क्लोज नहीं आया ना चीन पाकिस्तान। ये नापाक गठबंधन तो 63 से है, 2013 में सीपेक, और ये तो 63 से गठबंधन है जब हमारी जमीन पाकिस्तान ने चीन को दे दी थी। तो ये मोदी सरकार की वजह से चीन पाकिस्तान क्लोज आ गए, ऐसा तो नहीं है ना? ये नजदीकियां नहीं है, ये है मेरा सवाल आलोक भाई। ये तो नजदीकियां बढ़ी हैं। अच्छा, और बहुत बहुत ज्यादा बढ़ी। तो वो पिट रहे हैं इसलिए साथ आ रहे हैं ना, दोनों पिट रहे हैं ना आलोक भाई। एक मिनट, अजहर मसूद के मामले में भी हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस में जब गए थे तब की बात हो, चाहे चाइना पिछले 7 वर्षों में तमाम इंटरनेशनल फ्रंट्स पर पाकिस्तान का मदद करता हुआ मिला। पहले इतनी नजदीकियां नहीं थी। और अगर विदेश नीति इतनी अच्छी चल रही है तो सवाल पूछा गया कि 26 जनवरी पर कोई भी विदेशी मेहमान यहां क्यों नहीं आए। उसका उत्तर मिलना चाहिए था कि इसलिए हमने मेहमान को नहीं बुलाया है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इसलिए हमने किया है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं, मुझे एक इंसिडेंस बता दीजिए 2014 से पहले रशिया और पाकिस्तान की इतनी नजदीकियां हो। पुतिन जा रहे हैं अब वहां पर। अमेरिका से पाकिस्तान हमेशा से क्लोज था। आज हालत यह है कि चारों तरफ से आपकी चिंता सही है, घेर लिया है और उसमें पूरी मदद पाकिस्तान आलोक भाई छोड़िए ना चाइना। मेरी बात सुनिए आलोक भाई, आपके सवाल सही हो सकते हैं, लेकिन भारत पर भरोसा रखिए। भारत की सैनिक क्षमता पर डाउट मत करिए। जितने पिटते हैं सब साथ आते हैं। चीन की पिटाई, एक मिनट आलोक भाई आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। गलवान, अब मेरी बात, ये चीन पाकिस्तान असल में इनकी रोज रोज पिटाई हो रही है। अब ये पिटाई हो रही है तो वो साथ आ रहे हैं। गलवान में हड्डियां तोड़ दी हमने, इनकी 38 मार दिए, 38 क्या 50 मार दिए पाकिस्तान। अब ये दोनों पिट रहे हैं तो साथ आ रहे हैं ना। ये बदलाव है ना सर। और ये आ रहे हैं तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? वो झड़प जो हुई जनरल प्रसाद, अब मैं जनरल, ये वाला सवाल, ये वाला नहीं, हाँ ये सवाल लेकर जा रहा हूं। जनरल प्रसाद, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जनरल प्रसाद शायद बता पाएंगे। जनरल प्रसाद, ऐसा है क्या कि इस सरकार की 14 के बाद मोदी सरकार की विफल नीतियों की वजह से चीन पाकिस्तान साथ आ गए और ये भारत के लिए बड़ा खतरा है? जैसा राहुल जी कह रहे हैं कि आंतरिक और बाहरी मोर्चे पर बड़ा खतरा है, रुक जाइए, खतरे से खेल रहे हैं आप। जनरल प्रसाद, उसके बाद सोहेल सेठ जी। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, धन्यवाद। आपने मुझे इस प्रोग्राम पे निमंत्रित किया है एज ए मिलिट्री, एज ए डिफेंस एनालिस्ट। जी सर। इसलिए पॉलिटिकल बात में तो नहीं जाना चाहता। सबसे पहले जो आपके पहले वाले स्पीकर जो कह चुके हैं, वो कह चुके हैं अक्षय चिन्ह के बारे में, वो कह चुके हैं वहाँ सड़क कब बनी, वो कह चुके हैं कि सक्षम वैली में क्या हुआ, वो कह चुके हैं कि तिब्बत किस तरह से हुआ, वो सब बातें बता चुके हैं आपको। तो इस तरह से मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहता। केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस समय किसी व्यक्ति को, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको जरा सा भी शक है कि चाइना हम पर भारी पड़ रहा है, तो इसके मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दिखा देता हूं। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ढोकलम। ढोकलम में क्या हुआ? देखिए, एक बात समझनी चाहिए कि मिलिट्री स्ट्रेंथ और डिप्लोमेसी दोनों स्ट्रांग होंगी तो हम जीत सकते हैं, वरना अगर दोनों में से एक भी कमजोर हो गई तो जीतना आजकल के जमाने में बड़ा कठिन हो जाता है। ढोकलम में क्या हुआ? मिलिट्री बड़ी स्ट्रेंथ स्ट्रांग थी, डिप्लोमेसी स्ट्रांग थी, पॉलिटिकल वेल अच्छी थी। डोकलाम में स्टेलमेट होकर खत्म हो गया। अब जो चाइना वो कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने, जो हम कर रहे हैं वो हमें मालूम है, वो सबको बताने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा, आपने गलवान में दुन लिया, उसके बारे में सबका व्याख्यान हो गया कि कितने उनके मारे गए और कितने हमारे मारे गए, और हाथ से लड़ाई हुई, हथियार किसी के पास थे नहीं, क्योंकि उस जमाने में जब ये ट्रीटी हुई थी उसमें यह फैसला हुआ था कि इस किस्म की एक्टिविटी में कोई हथियार लेके नहीं जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? कैलाश रेंज पे भारत सेना ने कब्जा कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान, चाइना घबरा गया, उसने फिंगर से विड्रॉ करना पड़ा। आज की तारीख में लेट अस कम टू टुडे, जिसकी हिस्ट्री तो काफी हो गई और मैंने भी थोड़ी बहुत आपको दोहरा दी। इस वक्त जो हमारी बातचीत चल रही है चाइना से, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चल रही है। जितने सैनिक, जितनी मिलिट्री पावर चाइना ने लद्दाख में हमारे सामने इकट्ठी की है, उसकी बराबर की हमने इकट्ठी कर रखी है पिछले 1 साल से। आपको यह मालूम होगा कि पिछले साल गर्मियों में जब पहला रफाल आना शुरू हुआ था, उस समय चाइना को यह लगा कि फ्रॉम द एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू दे आर वेरी वीक।